यूजीसी नेट सेकंड पेपर हम अभी स्टार्ट करेंगे। प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में कुछ प्रश्न के ऊपर से संबंधित बातें हैं। कॉपी पेन आप लोग लिख लीजिए, मतलब ओपन कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं, मतलब ये पूरा फैक्ट, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फैक्ट के आधार है। फैक्ट मतलब कितने मंत्र है, किसका क्या नाम है, ये सारे चीज़ें, कितने संख्या कितने हैं, कितने जिज्ञासु मुनि थे, किन्होंने ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्मविद, जो हमारे जो मुनि थे, किनके पास जाके प्रश्न पूछे थे, ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं आपके इस एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उपनिषद के बारे में एक परिचय। यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत मानी जाती है। एक क्वेश्चन बन गया आपका कि प्रश्न उपनिषद किसके अंतर्गत मानी जाती है, किस वेद के अंतर्गत। तो आप बोलोगे अथर्ववेद के अंतर्गत मानी जाती है। ये आप एक, जैसे एक आपने ऐसे अपना नोटबुक बनाया, आपने 1 नंबर पॉइंट डाला, 1 नंबर दिया, और अपने हिसाब से इंग्लिश में या हिंदी में जैसा भी लिखना होगा आपको कि ये प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये आपने एक लाइन पे लिख दिया। ये आपका एक नोट्स बन गया। सेकंड लाइन में इसके बाद जो बताऊंगा, थर्ड में उसके अलावा बाद जो बताऊंगा। अगर कुछ लंबा कुछ होता है, जैसे अगर 4-5 लाइन के कुछ कंटेंट होती है तो उसको एक पैराग्राफ में चेंज कर लो, लेकिन ऐसा आपका स्लॉट पे डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, बहुत कम टाइम में आपको रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत हम मानते हैं। शंकराचार्य जी ने वेद की मुंडक उपनिषद को मंत्र कहा है और इस उपनिषद को ब्राह्मण कहे हैं। इसके ऊपर प्रश्न अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि एक ही प्रश्न तो पूछेंगे नहीं, चेंज करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो इसमें से आपका प्रश्न बन जाती है। वेद की मुंडक उपनिषद को मंत्र कहा है और इस उपनिषद को ब्राह्मण कहा है। तो प्रश्न क्या होता है कि ब्राह्मण किस उपनिषद को कहा गया है। अभी तक तो देखा नहीं ऐसा प्रश्न आते हुए, लेकिन जितना प्रश्न आ चुका है उससे हटके भी प्रश्न बनेंगे। तो जब बनेंगे तो इन्हीं सब कंटेंट से बनते हैं। प्राचीन और प्रमाणभूत शास्त्र रूप मानी गई 10 उपनिषदों में इस उपनिषद का भी स्थान है। इसमें 6 प्रश्न और उनके उत्तर होने से यह प्रश्न उपनिषद कहा गया। आपका जो एग्जाम के लिए जो कंटेंट होगा ये यहाँ से होगा। इसमें 6 प्रश्न हैं और उनके उत्तर, ये उपनिषद प्रश्न उत्तर शैली में है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा उपनिषद प्रश्न उत्तर शैली में है। तो आप बोलोगे, अगर इसमें रहता है तो प्रश्न उपनिषद, आप इसको नोट्स में ऐसे लिखोगे, प्रश्न उपनिषद। इसमें 6 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है। और प्रश्न और उनके उत्तर होने से कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न उपनिषद कहा गया है। इसका एक और सिनोनिम्स होता है। अगर एग्जाम में आए तो भटकना नहीं, एकदम आराम से लिखना, अपने कॉपी में लिख लो। इसे षटोपनिषद भी कहते हैं। तो आप मान लो एग्जाम में प्रश्न उपनिषद ना बोल के आ गया षट प्रश्न उपनिषद, तो षट मतलब 6 होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रश्नों का समावेश है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, षट प्रश्न उपनिषद भी कहते हैं। तो नॉर्मली इसको प्रश्न उपनिषद ही कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम षट प्रश्न उपनिषद भी हो सकता है अगर इसमें आता है तो एग्जाम में। इसमें गद्यात्मक मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 67 है। यह आपका क्वेश्चन बन गया। प्रश्न उपनिषद में गद्यात्मक मंत्रों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बोलोगे 67 है। यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न बनने का कंटेंट मिल गया। ये पूरा फैक्ट बेस क्वेश्चन आएंगे। फैक्ट्स क्या क्या है, ये जो 67 कुल गद्यात्मक मंत्र है, ये फैक्ट हो गया। प्रश्न जो आपका जो प्रश्न उपनिषद का जो एक और नाम हुआ षट प्रश्न उपनिषद, ये एक फैक्ट हो गया। वो ऐसे ही प्रश्न डाल देंगे जो व्याख्यात्मक न हो,
क्योंकि व्याख्यात्मक में एक आंसर नहीं आता, कई चीजें आती है। तो फिर उनको फिर उनको अगर क्लेम किया जाएगा कि ये सही है गलत है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसका जो एक एकदम सटीक आंसर हो, जो एक तार्किक हो, जो संख्यात्मक हो, इस तरह के देते हैं। शुक्ल आदि 6 ब्रह्म जिज्ञासु मुनि प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पिपलाद मुनि के पास समित पानी होकर शास्त्र अनुसार ब्रह्म ज्ञान के लिए गए। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि किनके पास गए थे, तो पिपलाद मुनि के पास गए थे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए शुक्ल आदि कितने ब्रह्म जिज्ञासु थे? 6 ब्रह्म जिज्ञासु थे मुनि। वो खुद भी मुनि थे। जो प्रश्नकर्ता गए थे वो हमारे आपके तरह आम इंसान नहीं थे, वो खुद भी मुनि थे। और ये 6 प्रश्न जो आंसर जो देंगे ना, आज के पूरा दुनिया जो है इस यही आंसर के लिए ढूंढ रहा है, और बिना बोले वो हमारे उपनिषद और दर्शन शास्त्र में जो बातें बताई गई है उसी को रास्ते से ही वो आगे भी बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारे शरीर में मतलब प्राण के बारे में बहुत सी चीजें ऐसे बारे में है जो बेहद ज्यादा वैज्ञानिक है, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। और आप में से कोई अगर विज्ञान से संबंध रखता है किसी भी ब्रांच से, तो वो इसके साथ अच्छे से मतलब अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो शुक्ल आदि 6 ब्रह्म जिज्ञासु मुनि प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पिपलाद मुनि के पास जाकर समित पनी होकर शास्त्र अनुसार ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रार्थना किए। तब पिपलाद ने उनसे 1 साल तक अपने घर में रह के तपस्चरण करने को कहा। यहाँ पे तो तपस्चरण लिखा है, किसी जगह पे ये बताया गया कि आपका ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया था। ऐसे भी किसी किसी जगह मिलती है देखने को कि महर्षि पिपलाद ने कहा कि आपके जो प्रश्न है उसका आंसर आप तभी समझ पाओगे जब आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का या तपस्चरण का अभ्यास करके आओगे। जबकि वो खुद मुनि थे, तभी बताया जाता कि ये गुप्त होता था, किसी को भी नहीं कहते थे। उनके पास जाके जब प्रश्न करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपने आप को पहले प्यूरिफाई करके आओ 1 साल तक, उसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ आपका प्रश्न बन जाता है कि महर्षि पिपलाद ने उन 6 ब्रह्म जिज्ञासु मुनि को कितने समय तक के लिए तपस्चरण करने के लिए कहा था? तो 1 साल के लिए कहा था। पिपलाद की सूचना का यथा पालन करके वे जब उनके सामने प्रश्न लेकर उपस्थित हुए 1 साल बाद, जैसे जैसे मुनि ने कहे थे वैसे वैसे करके 1 साल बाद, तो प्रत्येक ने अपना एक प्रश्न पूछा और पिपलाद जी ने उन सभी को प्रश्नों का परितोषजनक उत्तर भी दिया। सबके पास एक प्रश्न हुआ था और किसी के पास एक प्रश्न के कई पार्ट भी थे, कई भाग में थे प्रश्न। हम इसको सब अच्छे से समझेंगे। पिपलाद मुनि के पास आए हुए ये सभी ब्रह्म जिज्ञासु बड़े बुद्धिशाली थे। उन्होंने उनसे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे। हम कहाँ से आते हैं? जीवन का मूल स्रोत कौन है, कौन सा है? कौन से अवयव मतलब इंद्रिय प्रकाश देते हैं? उनमें मुख्य अवयव कौन सा है? यह प्राण मतलब संजीवनी शक्ति कहाँ से आता है? देह में वह कैसे आता है? इससे फिर अलग क्यों हो जाता है? निद्रित कौन होता है? जागता कौन है? स्वप्न में क्या होता है? सुख का मूल क्या है? ओम के ध्यान से कौन सी गति प्राप्त होती है? और परम सत्य क्या है और कहाँ रहता है? ये प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। कई बार ऐसा आया हुआ है कि ये खाली क्वेश्चन ही दे देंगे और फिर आपको मिलान करने होंगे कि इस प्रश्न का संबंध किस ग्रंथ से है, या किसी और तरह से पूछ सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम आगे देखेंगे एक एक करके। यहाँ एक समरी के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। प्रश्न क्या है? हम कहाँ से आते हैं? आप लोग लिखते रहो।
इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। जीवन का मूल स्रोत कौन सा है, इसको पूरा याद कर लेना। ये प्रश्न उपनिषद के प्रश्न हैं। कौन से अवयव इंद्रिया प्रकाश देते हैं, उनमें मुख्य अवयव कौन सा है? ये प्राण अर्थात संजीवनी शक्ति। यहाँ पे क्या आती है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण का एक और नाम क्या है? संजीवनी शक्ति भी है। तो यह प्राण संजीवनी शक्ति कहाँ से आता है? देह में वो कैसे आ जाती है? देखो आज का सवाल है ना कि हमारे आत्मा हमारे बॉडी में कैसे आता है। विज्ञान के पास, पश्चिमी विज्ञान के पास इसका जवाब है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता उपनिषद से होकर जाती है या दूसरे ग्रंथों से होकर जाती है, जो भारतीय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन क्या है? इससे फिर अलग क्यों हो जाती है? और ये अब तक पूछा गया है। निद्रित कौन होता है, ये पूछा गया है। जागता कौन है, ये भी पूछा गया है, आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। स्वप्न में क्या होता है, ये भी आ चुका है। सुख का मूल क्या है? ओम के ध्यान से कौन सी गति प्राप्त होती है? और परम सत्य क्या है और कहाँ रहता है? तो जो जो आ चुका है तो मैंने बता दिया आपको। बाकी जो है उनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब कुछ फैक्ट्स आप लिखो। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक प्रश्न लिख चुके हो। अगला फैक्ट्स लिखो, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उपनिषद यानी प्रश्न उपनिषद के 6 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण हैं। जैसे अलग अलग उपनिषद में कहीं पे बल्ली का नाम, कहीं बल्ली नाम दिया गया है, कहीं पे आपका अध्याय नाम दिया गया है, कहीं पे कुछ और नाम दिया गया है। तो यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? इस उपनिषद के 6 प्रकरण है और उनको क्या नाम दिया गया है? उन्हें प्रश्न का नाम दिया गया है। और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि उनके नाम क्या होते हैं। जैसे अध्याय होता है, चैप्टर होता है। हठयोग प्रदीपिका में जैसे चैप्टर के जगह पे आपका जो 4 पार्ट में डिवाइड है, उसमें आपका चैप्टर नाम नहीं है, उपदेश इत्यादि के नाम से अलग अलग नाम से आपका डिवाइडेड है। वैसे ही इसमें क्या है? आपका प्रश्न के नाम से उसको बताया गया है। तो प्रश्न उपनिषद के 6 प्रकरण हैं, उन्हें नाम क्या दिया गया है? प्रश्न का नाम दिया गया है। आपका क्वेश्चन बन गया एक। अब अगला फैक्ट लिखो। सबके सब एग्जाम के लिए या जब हम एमसीक्यूज करेंगे ये सब उसमें अप्लाई होगा। प्रथम प्रश्न में 16, द्वितीय में 13, तृतीय में 12, चतुर्थ में 11, पंचम में 7 और षष्ठ में 8 मंत्र है। लिख लिया आपने? एकदम आपको एकदम रट्टा हो जाना चाहिए एग्जाम के लिए, बस यही जरूरी है। प्रथम प्रश्न में 16, द्वितीय प्रश्न में 13 तृतीय प्रश्न में 12 चतुर्थ में 11 पंचम में 7 और षष्ठ में 8 मंत्र है। कुल मिलाकर के ऐड करोगे तो 67 गद्य कंडिकाएं, अर्थात मंत्र कहते हैं इसको। मंत्र का एक और नाम क्या होती है? गद्य कंडिकाएं होती है। तो गद्य कंडिकाएं कितनी है? 67 है। इस उपनिषद की मुंडक उपनिषद के साथ बहुत कुछ समानता मिलती है और कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि ये मुंडक ही मूल ग्रंथ है और प्रश्न उसकी व्याख्या है। लेकिन अगर आपका प्रश्न में एग्जाम में ये आता है कि प्रश्न उपनिषद की समानता किस उपनिषद से होती है, तो आप बोलोगे मुंडक उपनिषद से होती है। इस लाइन को लिख लो अपने कॉपी में, यही आपका नोट्स होगा, यही आपका साथ जाएगा एग्जाम में जब जाओगे तो यही आपका याद करके जाओगे। प्रश्न उपनिषद की समानता कौन सी उपनिषद के साथ होती है? मुंडक उपनिषद के साथ होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुंडक का ही पूरा आपका मतलब जो व्याख्या है प्रश्न उपनिषद, ऐसा कई जगह मिलती है। जैसे कि कई उपनिषद में ऐसे मिलेंगे जिसमें भगवत गीता का ही पूरा आपका व्याख्या लगेगा। वैसे गीता में बताया भी गया है, सर्व उपनिषद गावाह भोक्ता गोपाल नंदना। जितने उपनिषद है उसको अगर एक गाय के तरह हम इसको ले लेंगे तो उसका भोक्ता क्या है? आपका गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण नारायण। इसलिए सारे जितने उपनिषद के जितनी बातें हैं सारे गीता में है, सारे भगवत गीता में है। यहां से आपका प्रश्न बन गया आपका कि
उपनिषद की मतलब प्रश्न उपनिषद की मुंडकोपनिषद के साथ बहुत ज़्यादा समानता है। और अगर प्रश्न आता है तो आप ऐसे बोल दोगे आंसर इसका कि समानता किसके साथ है, मुंडकोपनिषद के साथ प्रश्न उपनिषद का समानता है। मुंडकोपनिषद में आए हुए कुछ गद्यांशों को छोड़कर शेष पूरी पद्य में लिखी गई है, जबकि प्रश्न उपनिषद पूरी गद्य रचना है। ये दोनों में अंतर है। अगर अंतर पूछा जाए, क्योंकि देखो प्रश्न तो कुछ रिपीट नहीं करेंगे ज़्यादा, तो अगर वो ऐसे पूछते हैं कि क्योंकि दोनों ही उपनिषद आपके सिलेबस में है, दोनों को ही पढ़ना है, तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए कि प्रश्न उपनिषद पूरी तरह से क्या है, गद्य रचना है, जबकि मुंडकोपनिषद में क्या है, कुछ गद्यांश है, बाकी मैक्सिमम क्या है, पद्य में लिखी गई है। प्रश्न उपनिषद के जो प्रश्न है वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह एक परिवर्तनशील जगत की चलती फिरती हस्तियां है, उन सबका कोई एक समान मूल उसको खोजने के लिए जिसको हम लोग परब्रह्म या जो ऐसे कौन सी शक्ति है जिसके जरिए सब कुछ चल रही है। अंतर्दृष्टि, विराट का भीतर में दर्शन, बाहर भीतर का ऐक्यता, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में इस उपनिषद का अद्वैत पर्यवसन हो जाता है, मतलब अद्वैत में जाके ये समाप्त होती है। हे देवो, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बात ही सुना करें। जिन्हें हम पूछते हैं, ऐसा हे देवो, हम अपनी आंखों से केवल शुभ दृश्य को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करें। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहें। व्यक्तिक शांति हो, पर्यावरण शांति हो, प्राणी जगत की शांति हो। कितनी छोटी सी हमें एक साधारण सी लगती है शांति पाठ। मैं इस शांति पाठ के थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बताना चाहिए इसके ऊपर। हालांकि ये आपके ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इसके साथ हमारे आज के विज्ञान का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा रोल है, और हमारे जीवन के साथ भी ये शांतिवाद पाठ में जो बताई गई है, अकॉर्डिंग टू हमारे आज के विज्ञान के अनुसार और हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार भी, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, ये हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। चेतन मन से हम देखते हैं, लेकिन वो स्टोर हो जाता है। और आप लोग अगर सेल बायोलॉजी का पढ़ोगे, या अगर आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा अपने कि 3 भाग होते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा, उसमें एक चीज़ ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है कि एक डेप्थ में जाकर स्टोर हो जाती है, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन। इसलिए बचपन में कुछ बातें आपको अभी भी याद होगा, जबकि सब बातें याद नहीं रहता। ये हमारे मतलब आज के विज्ञान की बातें हैं। तो हम जो भी देखते हैं वो बार बार रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसको बार बार हम उसको रिकॉल करते हैं। और हर सोच की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर सोच की, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी। आप जितने बार आप सोचो, अगर आपने बचपन में कभी अगर आपने मान लो कि सपोज करो कि आपने एक कुछ अच्छा काम किया और आपको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार तक को एक बार मिला, लेकिन जितने बार आप उस बात को याद करोगे उतने बार आप अपने आप को प्राउड फील करोगे। क्या हो रही है? रेप्लिकेशन हो रही है, उसी चीज़ को रिपीटेशन हो रही है। हम जो भी एक बार जो चीज़ हम देख चुके होते हैं, उसकी एनर्जी हम बार बार अपने मन ही मन सोचते रहते हैं, अच्छा भी बुरा भी। कभी अगर किसी चीज़ का अगर डर लगा होगा, तो डर भी अगर जब याद आता है, या कोई बैड एक्सपीरियंस अगर लाइफ में रहा होगा, तो जब उस बात को याद आएगा तो उससे आपको पेन भी होता है, साथ ही साथ उसका पेन होता है। जो भी अगर कुछ बैड एक्सपीरियंस अगर रहता होगा बचपन का, ऐसा कुछ अगर रहता हो, तो जितने बार आप याद करोगे उतने बार क्या होगा, आपको एक डर या पेन या दर्द या कष्ट होगा। इसलिए बताया जा रहा है कि खाली कल्याणकारी बात ही अगर सुनेंगे
और अच्छी चीज़ों को अगर देखेंगे तो जितने भी बार इसको रिकॉल होगा, रिकॉल तो होगा ही होगा, होती ही रहती रिकॉल, उतनी बार हमें क्या करेगा, ये पॉजिटिविटी से भर देगा। तो हमारा तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। या सोचो कि अगर आपने कुछ किसी वजह से, अगर किसी ने आप अगर कोई कुछ अगर ऐसा कुछ होता है जिससे आपको कुछ तकलीफ हुआ होगा, तो उसका अगर जितने बार याद करोगे, घटना तो बहुत साल पहले घट चुकी है, लेकिन जितनी बार आप इसको याद करोगे आपको तकलीफ उतनी बार रिपीट होगा मन ही मन, क्योंकि आप उसकी याद कर रहे हो। वैसे ही कुछ अच्छी बात अगर कुछ कभी, जैसे मान लो अगर आपने वैष्णो देवी दर्शन करके आया है, दर्शन तो आपने करके आए हो, लेकिन जितनी बार आप उसको याद करोगे उतनी बार आपको ऊर्जा मिलेगा, माँ की ऊर्जा मिलेगा। वो उससे क्या होगा, हमारे तनाव लेवल बहुत कम हो जाएगा, हमारे जो नेगेटिव इम्पल्सेस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम अपने कानों से और अपने इंद्रियों से केवल खाली अच्छी चीज को अगर स्टोर करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा, बार बार उसका आपका इको होगा मन के अंदर, और हमारे अंदर जो तनाव, स्ट्रेस और दूसरे जो नेगेटिव इम्पल्सेस होती है वो नहीं होगा। और डॉक्टर क्या कहता है, आप तो ये हो सके 90% से जैसे ज्यादा बीमारी किससे आती है, तनाव से, स्ट्रेस से आती है। तो ये सब होगा ही नहीं, इसलिए पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आज हम इसको फॉलो नहीं करते तो हमें बहुत सी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब साइंटिफिक है। और एक बात और सोचो, हम जिंदगी भर, मान लो कि अगर कोई इंसान है जिंदगी भर खाली गीता पढ़ता है, सपोज करो, और एक दूसरे इंसान है जो नॉवेल वगैरह बाकी सब चीज़ें देखता है, पढ़ता है। अब लाइफ में अगर किसी टाइम पे अगर कोई समस्या आता है, तो जो लाइफ टाइम जो गीता पढ़ा रहा, जो गीता का खाली अध्ययन किया होगा ना, वो अपनी समस्या का समाधान गीता में ढूंढेगा, भगवत गीता में ढूंढेगा वो, क्योंकि मैक्सिमम मेजर टाइम उसने गीता पढ़ के रखा है। और बाकी लोग जो बाकी कुछ कर रहे हैं, नॉवेल या दूसरा कुछ अगर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आप जो करते हो अपनी समस्या का समाधान आप उसी में ढूंढते हो, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो। तो अगर हम हमेशा अगर अपने कानों से, अपने आंखों से अगर अच्छी चीज देखेंगे, अच्छी मतलब कुछ सब ग्रंथ है इत्यादि, उपनिषद हो गया, गीता हो गया, तो हम जब भी कोई समस्या में आएंगे तो हम समाधान भी हम भगवत गीता में ही ढूंढेंगे या उपनिषद में ढूंढेंगे या ऐसे चीज पे ढूंढेंगे। तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिविटी मतलब ज्यादा बढ़ेगी, हम एक पॉजिटिव एंगल से चीजों को हम हैंडल कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। और अगर नकारात्मक चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हम उसी में ढूंढेंगे जो हमको और भी पतन की तरफ लेके जाता है। ये बहुत सारे कुछ वैज्ञानिक कुछ इसका विश्लेषण है। ये एक छोटी सी शांति पाठ है, इसका अर्थ इतनी ज़्यादा डेप्थ होती है, इसलिए मैक्सिमम केवल वही सुनो, वही देखो जो हमारे लिए शुभ हो, जो हमारे लिए सात्विकता लाए। क्योंकि आप एक बार देख लोगे, लेकिन बार बार मन के अंदर क्या होगा, वो रिपीट होता रहेगा। और ये आज की विज्ञान इस बात को बहुत अच्छे से प्रूफ भी कर चुका है। इसलिए शांति पाठ का जो हम शांति पाठ जब भी करते हैं, इन सब का बहुत गहरा मतलब होता है। तो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी अपने जीवन में भी अप्लाई करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे पहला प्रश्न। कभी सोचना जो बातें बताया, ये जो हमने अभी शांति पाठ के ऊपर जो बताया, और फिर देखना कि पहले के लोग इतना स्वस्थ क्यों होते थे, क्या बीमारियां तब नहीं थी, लोगों में इतना दिक्कतें तो नहीं थी। आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि हम इन सब से हम दूर होते जा रहे हैं। तो उपनिषद पढ़ने का एक अर्थ ये भी होता है कि हम अपने जीवन में भी उसको उतारते रहें। एग्जाम तो हमें अच्छे करना ही है। अतः प्रथम प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपका एग्जाम के लिए बनती है, आप लोग नोट करते जाओ। भारद्वाज का पुत्र सुकेशा किसका, कौन किसका? सुकेशा कौन थे? भारद्वाज के पुत्र थे, लिख लो कॉपी में। शिवी का पुत्र सत्यकाम, आपका इसमें से एक प्रश्न बनेगा, पक्का बनेगा। सत्यकाम किनका पुत्र थे? शिवी का पुत्र थे। और मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जब हम करेंगे तो देखना। गर्ग वंश का शौर्य यानी अश्वल का पुत्र कौशल्य, विदर्भ निवासी भृगुपुत्र और कात्य का पुत्र कबंदी थे। ये सब लोग ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले और ब्रह्म के सिवा और किसी से भी संबंध नहीं रखने वाले थे। वे ब्रह्म विषयक सब कुछ जानना चाहते थे
मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लिख लो। एग्जाम के लिए आपका यह पाठ था, भारद्वाज के पुत्र से लेकर के यहाँ तक, कबड्डी तक। उसके बाद ये जो आपका जो पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नाम पूछे जाते हैं, कौन किसके पुत्र थे, पिता का नाम क्या था, ये सब चीजें। वे ब्रह्म विषय सब कुछ जानना चाहते थे। यह पुरुष हमें ब्रह्म के विषय में सब कुछ कहने में समर्थ होगा, ऐसा मन में सोचकर वे गुरु पिपलार्थ के पास हाथ में यज्ञ काष्ठ लेकर गए। प्रश्न आ चुका था कि किन के पास गए, गुरुदेव का नाम क्या था, तो गुरुदेव का नाम को याद रखो, याद कर लो आप, महर्षि पिपलार्थ। महर्षि पिपलार्थ ने प्रश्न उपनिषद के सारे प्रश्नों का जवाब दिए थे। ये नाम पूछे गए हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। ऋषि ने तब उत्तर दिया, तुम लोग तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य और गुरु एवं शास्त्रों पर श्रद्धा रखकर मेरे पास और 1 वर्ष तक रहो, और उसके बाद तुम मुझसे चाहे कोई भी प्रश्न पूछ लो। मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके यदि मैं जानता होऊंगा तब मैं उत्तर दूंगा। आपने देखा, इतने बड़े महाज्ञानी तब भी कोई अहंकार नहीं है। उन्होंने तब भी कितना डाउन टू अर्थ में बोला। उन्होंने क्या बोला, अगर मैं जानता होऊंगा तब मैं उत्तर दूंगा। जबकि सर्वज्ञानी थे, परम मतलब ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उनको सब कुछ ज्ञान था। तब भी क्या उन्होंने क्या बोला, यदि मैं जानता होऊंगा तब मैं उत्तर दूंगा। तो ये उन्होंने बोला। प्रश्न ऐसे बन जाती है आपके कि कितने समय के लिए रहने के लिए कहा गया था। महर्षि पिपलार्थ ने उन तपश्चर्या को कितने, आपको जितने ऋषि थे उनको कितने समय के लिए बोला गया था। यहाँ देखो क्या बोला है, तुम लोग तपश्चर्या, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ब्रह्मचर्य ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ऋषि महर्षि पिपलार्थ क्या बोले थे, तपश्चर्या करने के लिए भी बोले थे और ब्रह्मचर्य करने के लिए भी बोले थे। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, दोनों सही है। और गुरु एवं शास्त्रों में श्रद्धा रखकर मेरे पास 1 वर्ष तक रहो, और उसके बाद तुम प्रश्न पूछना। 1 वर्ष के बाद कात्य का पुत्र कबंधी पिपलार्थ के पास आया और उससे पूछा, हे भगवान, ये सब प्राणी कहां से आते हैं। यहां आप देखते क्या हो, क्या पूछा गया है, सबसे पहले कौन आता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है। 1 वर्ष बाद कौन आते हैं, कात्य का पुत्र आते हैं। कात्य का पुत्र कबंधी आते हैं। कौन आते हैं, कात्य का पुत्र कबंधी आते हैं, पिपलार्थ के पास आते हैं। और उनका सवाल क्या था, कबंधी का सवाल था, ये सब प्राणी कहां से आते हैं। आपका 2 प्रश्न बन गए। अपने अपने हिसाब से कॉपी में रजिस्टर में लिख लो। सबसे पहले कौन आए, कात्य का पुत्र कबंधी पिपलार्थ के पास, महर्षि पिपलार्थ के पास आए और पूछे, क्या सवाल पूछे, ये सब प्राणी कहां से आते हैं। तब महर्षि पिपलार्थ ने उनसे बताए, उनसे कहा, संतान प्राप्ति के इच्छुक होकर जब प्रजापति ने तपश्चर्या किया, उनको ऐसा लगा कि उनके पास अन्न मतलब, अब देखो अन्न यहाँ पे चंद्र है, सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न का एक नाम और क्या है, चंद्र है। तो संतान प्राप्ति के इच्छुक होकर, यहाँ पे आपको कोई अपना लॉजिक नहीं चलेगा। प्रश्न उपनिषद के अनुसार जो बातें बताई गई है आपको वही में टिक करनी, तभी नंबर मिलेगा। किसी और ग्रंथ में कुछ और बातें हो सकती है, उस ग्रंथ के अनुसार हो जाएगा। लेकिन प्रश्न उपनिषद के अनुसार जो बातें बताई गई उसका आप लोग एक कॉलम बना लो। जैसे अन्न मतलब चंद्र हो गया, उसको खाने वाला क्या होगा, उसको सूर्य कहते हैं, जो इस उपनिषद में बताया गया है। तो संतान प्राप्ति के इच्छुक होकर प्रजापति ने
तप किए, तपश्चर्या की मतलब तप किए अर्थात संकल्प किए। उनको ऐसा लगा कि उनके पास अन्न मतलब चंद्र हो और उस अन्न को कोई खाने वाला सूर्य हो, तब ये दोनों परस्पर मिलकर प्रजा मतलब क्या हुआ, जो प्राणी को ही प्रजा, जो हम जो सृष्टि कर सकते हो आप, मिलकर प्रजा उत्पन्न कर सकते हैं। अब आप लोग यहां से मिल गया आपको एक प्रश्न का बन गया आपका, अन्न का मतलब क्या, चंद्र हो गया, और उसको खाने वाला कौन है, सूर्य है। आपका क्वेश्चन डन हो गया। एक क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेंगे, तब आप मतलब कंफ्यूज मत होना, इसको हाईलाइट कर देना, एक अपने कॉपी में लिख लेना नोट्स पे। अब देखो आदित्य कौन है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार आदित्य सूर्य होता है। आदित्य सूर्य अर्थात आदित्य ही जीवन है, मतलब सूर्य ही जीवन है, और चंद्र ही अन्न है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न क्या है, तो बोलोगे चंद्र ही अन्न है और सूर्य ही क्या है, जीवन है। आदित्य ही क्या जीवन है, और सूर्य का एक नाम क्या है, आदित्य है। इस उपनिषद के अनुसार जो कुछ भी स्थूल कार्य रूप है अथवा सूक्ष्म कारण रूप है, ये सब अन्न ही है। तो अन्न का अर्थ क्या बताया गया प्रश्न उपनिषद के अनुसार, आप बोलोगे जो सूक्ष्म कारण रूप है या स्थूल कार्य रूप है, ये सब कुछ अन्न ही है। इसलिए स्थूल तो अन्न ही है, क्योंकि वह कार्य रूप मूर्ति ही तो है। और जानती हो कि अन्न से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सारा काम हम उसी से, हम ऊर्जा से, हम अपने, अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हमारे सारे खाने का जो है, चाहे आप किसी भी एंगल से देखो, चाहे आपका शाकाहारी हो मांसाहारी कुछ भी हो, सबका संबंध सूरज से ही होती है। अगर सूरज नहीं होगा तो शाकाहारी भी नहीं होगा, अगर शाकाहारी नहीं होगा तो मांसाहारी भी नहीं होगा। सबका संबंध आपका सूरज से ही है आज के विज्ञान के अनुसार। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही तुरंत पूर्व दिशा की ओर प्रविष्ट होता है और अपनी किरणों के जैसे कि हम देखते हैं ना, सूरज किस तरफ आती है, पूर्व दिशा में आती है। तो जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही तुरंत पूर्व दिशा की ओर प्रविष्ट होता है और अपनी किरणों के द्वारा वह पूर्व दिशा के सभी पदार्थ में छा जाता है, इसी तरह वह दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ऊपर, नीचे, बीच में, चारों ओर सभी प्राणियों को घेर कर सभी प्राणियों को प्रकाश और जीवन देता है। ये आज के युग में हमेशा हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि खाली पूरब के रहने वाले लोगों को ही खाली सूरज की रोशनी मिलेगा। सब किसी भी दिशा में रहते हो सबको मिलती है। और जो मतलब जैसे मान लो कि आपका किसी बिल्डिंग में ऊपर रहे नीचे रहे, कहीं भी जाते हो, यहाँ तक कि जंगल में के अंदर भी जो है हमें कौन देता है रोशनी, सूरज से हमें मिलती है हमको। इसी को कहा जा रहा है कि चारों ओर सभी जीवित प्राणियों को घेर कर सभी प्राणियों को प्रकाश और जीवन देता है। इसी तरह सभी जगह अपनी किरणें फैलाकर सूर्य वही काम करता है। अर्थात जो प्रश्न पूछा गया था कि इन्होंने जो सबसे पहले कि ये सब प्राणी कहाँ से आते हैं, तो बताया गया है, महर्षि पिपलाद कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापति ने तपश्चर्या किए थे और उसके बाद उन्होंने अन्न यानी चंद्र और उसको कोई खाने वाला को उन्होंने सूर्य माना था, और फिर उसको ये दोनों मिलके हमें सृष्टि का उत्पन्न यानी प्रजा को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे सृष्टि के जगह पे प्रजा शब्द का उपयोग किया गया है, तो आप भी प्रजा शब्द से ही इसको तैयार करना, अपना कोई वर्ड मत लगाना। आदित्य के बारे में हमें बात किया हमने, और पूरे सूर्य के बारे में इसमें पहले प्रश्न में बताया गया है। इन सभी प्राणियों में अंतर्निहित होने के कारण इस उदीयमान सूर्य को वैश्वानर कहा गया है। प्रश्न आपका बन चुका है ऑलरेडी, एक पूछा जा चुका है।
तो आप बोलोगे सूर्य का एक नाम क्या है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार वैश्वानर है। लिख लेना। इस विश्व के सभी रूप में उसी के ही है, इस विश्व के सभी रूप उसी के ही है, इसलिए उनको विश्व रूप भी कहा जाता है। तो क्या क्या नाम हुआ? वैश्वानर और विश्वरूप। अब ये खाली किसके किसके आपका सापेक्ष है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार। वह जीवन पोषक अग्नि भी है, वह उदित होता है, अर्थात क्षितिज पर आदित्य। तो सूर्य का कितने नाम हो गए? आदित्य हो गए, वैश्वानर हो गए, विश्वरूप हो गए। ये सब अभी लिख लो। बाद में क्या होता है कि आप लोग वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए साथ साथ में जो इतने बार मैं बोलता हूँ उसको लिख लो साथ साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अर्थात क्षितिज, जितने भी सिनोनिम्स है उसको साथ साथ लिख लो। अर्थात क्षितिज पर आदित्य यानी सूर्य रूप में प्रकट होता है। इसके विषय, ये जो बातें बताई गई है, इसके विषय में ऋग्वेद में भी इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आप सोचो, वेद में भी आपका इसकी चर्चा इसी तरह से किया गया है जो प्रश्न उपनिषद में बताया गया है। अपनी असंख्य किरणों के साथ सूर्य उदित हो रहा है, वह अनेकानेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। समग्र सजीव सृष्टि, जितने भी हमारे सजीव का जो सृष्टि है, समग्र सजीव सृष्टि का वह संजीवन रूप है। विद्वान लोग सूर्य के विषय में कहते हैं कि वह सभी जगह है, वह सूर्य सभी जगह और अस्तित्व वाले सभी रूपों में उपस्थित होते हैं। सूर्य सभी जगह और अस्तित्व वाले सभी रूपों में, जितने भी हम देख सकते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, एनिमल हो, या ह्यूमन बीइंग हो, या कुछ भी, यहाँ तक पेड़ पौधे हो, जो जिसका भी अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस वजह से क्यों है? क्योंकि सन है तभी है, सूरज के कारण ही है। तो सूर्य के रूप में हम उसका, सूर्य है तो हमारे सूर्य क्या है? पूरे सृष्टि का संजीवनी रूप है, मतलब जीवन है। वह सभी का आधार है और सभी का एकमात्र प्रकाश है। यही सभी का उष्मादायक है। कौन है? सूर्य है। जो वर्ष है वह प्रजापति का प्रतीक है, अर्थात वह प्राणियों का स्वामी है। वह दो दिशाओं में घूमता है। आपका प्रश्न ऐसे शुरू होती है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार दो दिशाओं के बारे में, दो दिशाओं में घूमती है, दक्षिण और उत्तर दिशा में। आप जानते भी हो ना, दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है। जो लोग सदैव वैदिक विधि विधानों में डूबे हुए रहते हैं और जो लोग जन कल्याण के अन्य कार्य करते रहते हैं और अपने उन कार्यों के लिए गौरव का अनुभव करते हैं, वे लोग अंत में चंद्रलोक में जाते हैं। प्रश्न बन गया आपका कि चंद्रलोक में कौन जाता है? और दिशाएं आपका जो है, दो दिशाओं के बारे में जो घूमते हैं उन दिशाओं का नाम क्या है? यह भी आपका एक प्रश्न बन गया। किंतु मर्यादित समय के लिए ही, क्योंकि उसके बाद अनिवार्य रूप से मर्त्यलोक में वापस लौट आते हैं। इसलिए कामना वाले मनुष्य दक्षिण मार्ग में जाते हैं। पितृलोक का वह मार्ग रई के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न बन गए। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। पितृयान के बारे में और रई मार्ग जो है, इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और इसका संबंध जो भगवद गीता में बताई गई है उससे भी है। और यही बात आपका कठोपनिषद और दूसरे उपनिषद में भी बताया गया है। अब देखो क्या बोला इसमें, 2 दिशाओं में घूमता है। जो वर्ष है, एक साल,
एक साल को हम ऐसे भी जानते हैं उत्तरायण होती है, दक्षिणायन होती है। ये जो वर्ष है वह प्रजापति का प्रतीक है, अर्थात प्राणियों का स्वामी है। वह 2 दिशाओं में घूमता है, दक्षिणायन और मतलब दक्षिण और उत्तर दिशा में। अब इसमें बताया गया कि किनका, जो गीता में भी बताया गया था कि अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन वो क्षयशील होगा। एक समय बाद जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो हमें दोबारा वापस आने ही पड़ेंगे इसी लोक पे। लेकिन जब तक आपके पुण्य है तब तक आप कहां जाओगे? चंद्रलोक में जाते हो। यहां से आपका प्रश्न बनती है कि जो लोग वैदिक विधि विधानों में डूबे रहते हैं और जो जन कल्याण के अन्य कार्य करते हैं, वे अपने कार्य कर्मों के अनुसार फल पाएंगे। कहाँ जाएंगे? चंद्रलोक को जाएंगे, किंतु मर्यादित समय के लिए ही, मतलब एक कुछ फिक्स टाइम के लिए ही। इसीलिए तो बताया गया ना, भगवत गीता में बताया गया ना, श्री कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तुम वेदों से भी ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषयाद वेद निस्त्रैगुण्य हे अर्जुन। मतलब वेद जो है वो त्रिगुण को ही आपको दे सकता है, और ये फिर से आपका जन्म मरण के हमें चक्र में हम पढ़ते हैं। इसलिए तुम वेदों से भी ऊपर उठो। निस्त्रय गुण हे अर्जुन, आप पढ़ोगे गीता तो मिलेगा आपको सारा, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इसमें है। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग जन कल्याण के कार्य में और दूसरे कार्य में करते हैं, लेकिन कार्य अगर निष्काम भाव से नहीं होता है, इसलिए बताया गया कि गौरव का अनुभव करना। गौरव का मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब फल पाने के लिए ही, या उनका निष्काम भावना नहीं होता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इस तरह से किसी का मतलब भला किया। ऐसे अगर उनको अगर प्राउड फील होता है तो सकाम कर्म हो गया। वे लोग कहाँ जाएंगे? वे लोग अंत में चंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद, अनिवार्य रूप से। क्या लिखा है? क्योंकि उसके बाद अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से जब वो खत्म हो जाएंगे पुण्य, मर्त्य लोक में वापस लौट आते हैं। इसलिए कामना वाले मनुष्य दक्षिण मार्ग में जाते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न बन गया। जो कामना वाले मनुष्य होते हैं वो किस मार्ग में जाते हैं? वो दक्षिण मार्ग में जाते हैं। एमसीक्यूज में बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 2 दिशाओं के ऊपर क्या क्या है? दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। जो लोग वैदिक विधि विधान में डूबे रहते हैं या जन कल्याण के कार्य करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन गौरव का यानी कि सकाम भावना से, हम अच्छे काम कर रहे हैं भावना लेकर के, निष्काम भाव से नहीं, सकाम भावना से कर रहे हैं, तो वे चंद्रलोक में जाएंगे और समय पूरा होने के बाद फिर से वापस आएंगे। और ऐसे जो कामना वाले जो मनुष्य होते हैं वो दक्षिण मार्ग में जाते हैं। पितृयान भी कहते हैं इसको। और पितृयान यानी पितृलोक का यह मार्ग, मतलब जो आपका जो दक्षिण मार्ग है, उसको रई नाम से प्रसिद्ध है। तो रई नाम से कौन सा मार्ग है आपका? ये आपका उत्तर बन गया। इसको मैंने 2-3 बार रिपीट किया कि आप लोग समय मिल जाए और अच्छे से समझो। बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा फैक्ट्स है इसमें। परंतु होप कि आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परंतु अन्य कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत गहरा अर्थ है इस उपनिषद में, इतनी गहरा अर्थ है ना, पूरा भगवत गीता है पूरा। तभी बताया गया है कि सारा उपनिषद जो है उसका निचोड़ गीता है, भगवत गीता है। परंतु अन्य कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तप करके और संयम रखकर गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए शास्त्र अध्ययन पूर्वक आत्मा को खोजकर उत्तर मार्ग में जाकर संपूर्णतया आदित्य की कक्षा को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन में जानते हो कि जो उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भीष्म पितामह बाण, जब सब कुछ युद्ध खत्म भी हो गया था, तो वो इंतजार कर रहे थे कि हमें ताकि दक्षिणायन में वो जाना नहीं चाहते थे। तो आप उनको पढ़ना, महाभारत में पूरा अच्छे से पूरा वर्णन है कि उसके बारे में। फिर श्री कृष्ण आके क्या क्या करते हैं सब उसमें मिलेगा आपको अच्छे से।
तो हाँ सर, ये सब रेफरेंस है सर। हाँ, तो उसमें बहुत, क्योंकि मैं ऐसे बोलने जाऊँगा तो हमारा वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो जाएगी और ऊपर से बहुत बड़ी है। ऐसा मुझे बोलने का तो बहुत मन करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट ही रहूँ, एग्ज़ाम्स के लिए भी है। तो आपका, लेकिन मैं बीच में इसलिए जोर देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर जाओ। तो क्या होता है इसमें कि बताया गया कि इसमें कि उत्तरायण काल में जो है उत्तम माना गया है जो लोग तप करके और संयम रखकर गुरु और शास्त्रों में श्रद्धा रखते हुए, ये सब आपका एग्जाम पॉइंट हो गया। किनको मिलते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। कुछ लोग क्या क्या करते हैं, तप करते हैं, संयम रखते हैं और क्या करते हैं, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र अध्ययन पूर्वक आत्मा को खोज। शास्त्र अध्ययन मतलब जैसे हम अपने गीता का अध्ययन कर रहे हो, भगवत गीता को या उपनिषद का अध्ययन कर रहे हो, इन सब बातों पे शास्त्र अध्ययन पूर्वक आत्मा को खोजकर उत्तर के मार्ग पर जाकर संपूर्णतया आदित्य की कक्षा प्राप्त करते हैं, अर्थात सूर्य। यहाँ पे सूर्य मतलब ब्रह्म के से संबंधित किया गया है। समग्र सजीव सृष्टि का आधार यह आदित्य है। इस, अब देखो कितने बड़ी साइंस है ये। आज के विज्ञान क्या साबित करता है, सारे जो सृष्टि है उसका आधार कौन है, सूर्य ही है ना। अगर आपको 3-4 दिन ऐसे जगह रहना पड़े जहाँ पे सूरज नहीं मिलता, एकदम इस तरह कोई जगह पे, कितना ज़्यादा हमें मतलब दिक्कत होती है। सारे सृष्टि जो है किसका आधार पे है, उसका सृष्टि का आधार आदित्य सूर्य है। और ये कितनी हजारों साल पहले ये बातें, इन सब बातों का वर्णन हमारे उपनिषद में कर दिया गया था। इसी अवस्था को अमरत्व या भय का अतिक्रमण कहा जाता है, लिख लेना। इसी अवस्था को अमरत्व या भय का अतिक्रमण कहा जाता है। मनुष्य के लिए यह उत्तम उत्तम प्राप्ति है। कौन सा, अगर एग्जाम में आता है तो क्या बोलोगे, ये कौन सी है, ये इस यात्रा में हमें वापस नहीं आना पड़ता, यह उत्तम उत्तम प्राप्ति होती है। एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को फिर इस मर्त्यलोक में नहीं आना पड़ता। यह जीवन यात्रा का पूर्ण विराम है। कितने अच्छी उन्होंने उत्तर दिए। जो का यहाँ से आपका प्रश्न का पूरा पैराग्राफ जो है आपका पूरा डेटा है, मतलब फैक्चुअल डेटा है। और कम से कम 5 से 6 MCQs मिलेंगे आपको अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ। हर लाइन को आप लिखोगे अलग अलग अपने हिसाब से और इसको आप पूरा एकदम रट्टा मार लोगे, पूरा याद कर लोगे। जो काल के स्वरूप जानते हैं वे आदित्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अब यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, आदित्य क्या है, 5, वह 5 पैर वाला, यानी क्या हुआ, 5 ऋतुओं वाला। आप प्रश्न उपनिषद में बोलेगा तो आप 5 ऋतु ही बोलोगे। आप वैसे आप जो अलग ऋतु की संख्या जो भी करते हो, लेकिन प्रश्न उपनिषद में क्या बोला गया है, प्रश्न उपनिषद में 5 पैर वाला यानी 5 ऋतु वाला है। वह 12 स्वरूप वाला यानी 12 मास वाला, महीने का, महीने जो बोलते हैं, मंथ बोलते हैं, वह 12 स्वरूप वाला है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अवकाश यानी अंतरिक्ष में रहता है। कहाँ रहता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो स्पेस है, स्पेस में रहते हैं यानी अंतरिक्ष में रहते हैं। यह जल की वर्षा करते हैं। आप सोचोगे अगर सूरज नहीं होंगे, सूर्य नहीं होंगे तो क्या भाप बनेगा, बादल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बादल नहीं बनेगा तो जल आपका बारिश होगी, नहीं होगी। तो क्या करते हैं, जल की वर्षा करते हैं। अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि कैसा भी हो आदित्य सर्वज्ञ तो है ही। वे लोग कहते हैं वह आदित्य, अब यहाँ से आपका एग्जाम के लिए बनता है, 7 पहिए वाला रथ पूछे गए हैं कई बार। प्रश्न उपनिषद के अनुसार आदित्य के बारे में पूछे गए हैं, क्या कैसा रथ है उनका, कितने पहिए वाले, 7 पहिए वाले रथ पर सवारी करता है। कितने पहिया, 7 पहिए वाले।
प्रत्येक पहिए में 6 आरे जोड़े गए हैं। ये सब आपका फैक्चुअल आपका कंटेंट है, यही आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक पहिए में कितने आरे जोड़े गए हैं? 6 आरे जोड़े गए हैं। और उस पर यह जगत आश्रय लेता है। जैसे मान लो पहिया, अगर हम ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे मान लो पहिया कर देते इसको, और इसमें अगर हम आरे का अगर ऐसे आपका आरा बनता है पहिया में। अब आप लोगों को शायद आरा समझ आ गया होगा, आरा का मतलब क्या है। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रत्येक पहिए में क्या 6 आरे जोड़े गए हैं और उस पर यह जगत आश्रय लेता है। संवत्सर की तरह मास को भी प्रजापति के रूप में लिया जा सकता है। ऐसा प्रतीक ले तो कृष्ण पक्ष को अन्न कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन जाती है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष को अन्न बोलते हैं। चंद्र मतलब रई होता है। कई बार प्रश्न आ चुका है, चंद्र का अर्थ क्या है? चंद्र यहाँ पे रई है और कृष्ण पक्ष को अन्न माना गया है। कृष्ण पक्ष क्या है? अन्न माना गया है। और शुक्ल पक्ष को यहाँ पे प्राण रूप यानी जीवन माना गया है, मतलब जीवन रूप है। आदित्य क्या है? उस अन्न को खाने वाला है। इसलिए प्राण की मतलब जीवन की रक्षा चाहने वाले ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही वेद विहित विधि विधान के अनुष्ठान करते हैं। आप देखो, सब चीज हमारे शुक्ल पक्ष में होती है ना, मैक्सिमम चीजें अनुष्ठान करते आज भी होती है। और अन्य लोग किसी तरह यह अनुष्ठान कृष्ण पक्ष में करते हैं। कुछ चीजें होती है कृष्ण पक्ष में, लेकिन वो जो होती है वो हमें तमोगुण से मुक्त करने के लिए होती है। कुछ आपका तो कृष्ण पक्ष में भी होती है। और जैसे मान लीजिए कि जो सत्यनारायण पूजा इत्यादि कब होती है? पूर्णिमा में होती है, पूर्णमासी में होती है। ये फैक्ट जितना बताया उसका आप लोग एकदम याद कर लेना, एमसीक्यूज में देखना, यही सब रहेगा। दिन रात्रि को भी प्रजापति के प्रतीक के रूप में हम ले सकते हैं, लिया जा सकता है। ऐसा करने में दिवस प्रजापति का प्राण अर्थात जीवन माना गया है। और दिवस मतलब क्या हुआ? जीवन, प्रजापति का प्राण। और रात्रि उसका क्या है? रई है। रात्रि क्या है? अन्न, रई है। तो प्रजापति का रात्रि क्या है? आपका अगर अन्न रहेगा अन्न में टिक करोगे, रई रहेगा तो रई में टिक करोगे, और प्राण में क्या है? जीवन, जो मतलब जो जिसको दिन के रूप में मतलब दिवस के रूप में लिखा गया है, माना गया है। इसमें जो लोग दिवस के भाग में इंद्रिय सुखों में डूबे रहते हैं वे जीवन को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि दिन में आपका जो हम इंद्रिय सुख के जितने भी हमारे पास जो मतलब जो भी साधन होते हैं उसको दिन में हम उपयोग नहीं करते हैं, सामान्यतया रात में करने को बताया जाता है। जो लोग रात्रि के समय में इंद्रिय सुखों में मग्न रहते हैं वह तो ब्रह्मचार्य आत्मसंयम जैसा ही है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार आप लोग एकदम याद करो, इंद्रिय सुख का जो हमें जो आनंद मिलती है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार जो लोग रात्रि के समय में इंद्रिय सुख में मग्न रहते हैं उसको आत्मसंयम जैसा ही माना गया है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद के अनुसार उसको ब्रह्मचर्य के समान ही माना गया है। इसलिए हमारे ऐसे भी बताया गया है कि जितने भी तरह जो हमारे इंद्रियों के सुख के लिए दिन का समय को वर्जित माना भी गया है। अगर आप दूसरे शास्त्रों को भी देखोगे, आप पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि जब असुरों का जब उत्पत्ति हुई थी उस समय भी एक मुनि पुत्र ही थे
लेकिन मुनि ने मना किया था अपने पत्नी से कि एक समय होता है, आप इस समय में जिद न करें, लेकिन उन्होंने जिद किया था। और वो समय ऐसा था जिस समय अगर आप इंद्रियों के सुख प्राप्त करते हैं तो उस समय जो संतान उत्पन्न होती है तो उसमें आपका असुर उत्पन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत नेगेटिव आपका गुणों वाला, मतलब एक असुर के तरह मतलब बनते हैं। और वो बना, फिर बाद में उनका बहुत बड़ी कथा है कि किस तरह से पूरा त्राही त्राही हो गया था, और उसके बाद उसका मतलब किस तरह से उनको एक पूरा आप कह सकते हो कि एक मतलब असुर कुल, एक मतलब कुल का ही पूरा पूरा आपका चलने लग गया था। और जबकि उत्पत्ति उनके जो पिता थे वो एक मतलब ब्राह्मण ही थे, एक मुनि थे, तो इसलिए वहाँ भी बताया गया है, बहुत जगह बताया गया है। और यहाँ भी प्रश्न उपनिषद में भी इसी बात को बताया गया है कि जो लोग दिन के समय में इंद्रिय सुख में डूबते हैं वो जीवन को हानि पहुंचाते हैं, और जो लोग रात्रि के समय में इंद्रिय सुख में मग्न रहते हैं वो आत्मसंयम यानी ब्रह्मचार्य के का ही जैसा, वो चीज उनके लिए ब्रह्मचार्य के जैसा ही है। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद के अनुसार, किसी और ग्रंथ के अनुसार नहीं बोलेंगे। जब ये अगर एग्जाम में आता है तो आप इस शास्त्र के अनुसार बताएंगे। अब मानो अन्न ही प्रजापति है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अन्न क्या है या प्रजापति क्या है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार। तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न ही प्रजापति है। एक मतलब कंप्लीट प्रश्न आपका क्वेश्चन बन गया आपका। उस अन्न में से जीवन रूप या जीवन का बीज यानी कि वीर रूप में आता है, उस बीज में से ये सब सजीव व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। और जानते हैं आप हमारे जीवन के एक जन्म कैसे होती है, हमें एक वीर्य से ही आती है। और वीर्य पुष्ट कैसे होती है, जो हम जो आहार करते हैं, और वो आहार कहाँ से आती है, हमें अन्न से मिलती है। और अन्न कहाँ से आती है, हमें प्रजापति से ही मिलती है। इसलिए कनेक्शन पूरा एकदम पूरा साइंटिफिक है पूरा। अन्न ही क्या है, प्रजापति है। उस अन्न में से जीवन का बीज यानी वीर रूप आता है। उस बीज में से ये सारे सजीव व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति वीर से ही होती है। इसलिए जो लोग प्रजापति के नियमों का पालन करते हैं, प्रजापति तुल्य जीवन वाले होते हैं, वे लोग प्रजापति की तरह और उनके जैसे ही प्रजा को उत्पन्न करते हैं। आज भी देखो मानव का जो बच्चे क्या होती है, मानव ही होती है। गाय का बच्चा क्या गाय ही होती है, या किसी अन्य पशु का बच्चा क्या उसी की तरह होता है। इसलिए क्या इसमें क्या बोला गया है, इसलिए जो लोग प्रजापति के नियमों का पालन करते हैं, प्रजापति तुल्य जीवन जीने वाले होते हैं, वे लोग प्रजापति की तरह ही और उनके जैसे ही प्रजा को उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि केवल तपोयुक्त और तीव्र आत्मसंयमी जीवन जीते हैं। तो ये लोग भी दृढ़ता पूर्वक सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे लोग पहले पितृलोक में जाकर वहां अपना संबंध पूरा करके फिर कहाँ जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। एक प्रश्न का जवाब उन्होंने इतने विस्तार से और इतने अच्छे से, इतना वैज्ञानिक तरह से उन्होंने दिए। इस तरह से हमारा जिन लोगों में वक्रता मतलब जिनमें सिंप्लिसिटी नहीं होता है, जो मतलब जिसमें आपका सरलता नहीं होती है, सिंपल बात है, उसको वक्रता कहते हैं। यहाँ पे कर्व नहीं है, यहाँ पे विचारों का कर्व होती है कि मन में कुछ और बोल कुछ और रहे, ऐसे वक्रता, इसको वक्रता कहते हैं। जो सरल होते हैं, जो अंदर होता है वही उनको बोलते भी है वो। तो जिन लोगों में वक्रता का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज्यादा जिसका हम लोग जो कोई ज्यादा चालाक होते हैं,
मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और, या दुनिया को जैसे मतलब थोड़ा सा आपका यम नियम का जो वायलेशन होता है जहाँ पे, तो जिन लोगों में वक्रता होती है, अप्रामाणिकता और चालाकी का भी लेस न हो, मतलब जिन लोगों में वक्रता नहीं होती है या चालाकी नहीं होती है, जो सरल होते हैं, मतलब जिनमें ये गुण होंगे वो बहुत सरल होंगे, एकदम सिंपलिसिटी होगा उनके अंदर। जो जिन लोगों में वक्रता, अप्रामाणिकता और चालाकी का ये सब ना हो, का लेस भी ना हो, ऐसे लोगों को ही ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। इसका कारण क्या पता है? ये सब चीजें हमारे अंदर एक ऑब्स्टिकल पैदा करता है, और जब हमारे अंदर की ऊर्जा जब प्रकाशित होती है, तो ठीक वैसे ही जैसे अगर दिए के सामने आप एक कार्डबोर्ड को रख दो, तो कार्डबोर्ड की छाया से दिए की रोशनी आपका रुक जाती है, तो जो चालाकी होती है या यम नियम का वायलेशन होती है, उससे क्या होती है, हमारे अंदर इस कार्डबोर्ड की तरह एक तमोगुनी आपका ऑब्स्टिकल पैदा होती है, जो 9 अंतराय आप लोग पढ़ चुके होंगे योग दर्शन में। 9 अंतराय में से किसी न किसी का निर्माण करता है, और वो क्या करता है, जैसे एक आपका कार्डबोर्ड सामने दिए की रोशनी को रोक देता है, वैसे हमारे अंदर ही आप लोग अगर उसको अध्ययन करोगे, हमारे जो हठ योग में जो ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उस ग्रंथ में बताया गया है कि पूरा यूनिवर्स हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे है। जितने भी आपका पहाड़ है, सागर है, या जितने लोक है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर है। कहाँ कहाँ पर है ये भी बताया गया है, और आपके सिलेबस में भी है, ये आपका पूरा ये ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। उसमें भी ये सब बातें बताई गई कि ये ब्रह्मलोक हमारे अंदर भी है। सारे जितने भी हम बाहर हम ढूंढते हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन हमारे जो ऑब्स्टिकल है उस वजह से हम इसको महसूस नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं। इसीलिए बताया गया है कि जो लोग सरल होते हैं, जिनमें वक्रता नहीं होता है, जिसमें चालाकी इत्यादि नहीं होता है, तो उनके कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं होता है, रुकावट नहीं होता है, और जब रुकावट नहीं होती है तो उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जैसे देखो महात्मा कबीर, ऐसे आपका महात्मा कबीर हो गए, रामकृष्ण परमहंसदेव जी हो गए, जो विवेकानंद जी के गुरुदेव थे, ऐसे बहुत से योगी हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्या मिलते हैं, ब्रह्मलोक में स्थान मिलते हैं। और इस प्रकार हमारा प्रश्न उपनिषद में पहला प्रश्न यानी प्रथम प्रश्न क्या होती है, समाप्त होती है। आज हम प्रथम प्रश्न तक ही रखेंगे, क्योंकि द्वितीय प्रश्न शुरू करेंगे तो वो एंड नहीं होगा, बहुत बड़ी है। आप लोग पहले प्रश्नों को अच्छे से रेडी कर लो, और हमारे शायद ये 5 या 6 पार्ट में बनेंगे, पूरा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे से करो ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपका जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे सको। हम अगले पार्ट में, यह हमारा पहला पार्ट था प्रश्न उपनिषद के, द्वितीय पार्ट में हम द्वितीय प्रश्न के बारे में विस्तार से समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।